आज हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना की संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी संकल्पना दी थी और पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम नाम भी टांसले ने 1935 में दिया था। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की बात की जाए तो समस्त पृथ्वी, जिसमें स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल तथा सभी जीव जंतु और वनस्पतियां, पेड़ पौधे शामिल होते हैं, वो एक एकीकृत व्यवस्था या समग्र व्यवस्था में कार्यरत होते हैं। और पर्यावरण में यह जीव जंतु और पेड़ पौधे, वनस्पतियां आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा एक पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप में लिया जाए या इकाई के रूप में लिया जाए तो कोई राज्य, कोई देश, कोई महाद्वीप या पूरा विश्व या पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है और यह एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र है। अर्थात पृथ्वी एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र ना होकर एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र है। अर्थात पृथ्वी में ऊर्जा का आगमन होता है, साथ ही साथ ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा का निर्गमन भी होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जैवमंडल एक प्रमुख भूमिका निभाता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम को चलाने में। और जैवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के मिलन स्थल पर पाया जाता है। अर्थात ये तीनों की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा इस पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण होता है। अगर स्थलमंडल की बात की जाए तो पृथ्वी में 300 मीटर के नीचे गहराई तक जीवन पाया जाता है। जलमंडल में, महासागरों में 9000 मीटर की गहराई तक जीवन पाया जाता है। और वायुमंडल में ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में जो जीवधारियों या जीवन के प्रमाण मिले हैं। और इन तीनों मंडलों में वनस्पति जगत या प्राणी जगत का अस्तित्व पाया जाता है। इसके बाद टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी और ये बताया इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण के सभी जैव और अजैव कारकों के एकीकरण का परिणाम है। और पारिस्थितिकी तंत्र के जो भाग बताए, पहला भाग है जीवोम और दूसरा भाग है निवास। निवास का मतलब है जो भौतिक पर्यावरण से संबंधित है, अर्थात पृथ्वी के तीनों मंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल जो जीवधारियों के निवास स्थल है। और इसमें एक इसका भाग है जीवोम या बायोम। किसी क्षेत्र विशेष में किसी क्षेत्रीय इकाई के पौधों तथा जंतुओं का जो जटिल समूह होता है उसे जीवोम या बायोम कहते हैं। चूंकि जीवोम या बायोम में वनस्पति या पौधों का बाहुल्य अधिक होता है, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे बायोम कह दिया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण विषुवत रेखीय वन प्रदेश है। विषुवत रेखीय वन प्रदेश 10 डिग्री उत्तरी, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पृथ्वी के समस्त ग्लोब पर पाए जाते हैं और यह एक विशेष वनस्पति समूह की इकाई का निर्माण करते हैं और एक उच्चीकृत बायोम की जो संरचना है उसे बताते हैं। इसके बाद मोंकहाउस ने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी। मोंकहाउस के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक पर्यावरण अथवा निवास क्षेत्र में पौधों व जीव जंतुओं का समूह है। इसके बाद आर.एल. लिंडमैन ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का प्रयोग किसी भी परिमाण वाली स्थान समय इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। एक महान जलवायु वैज्ञानिक हुए स्ट्रालर एंड स्ट्रालर। उन्होंने इकोसिस्टम की परिभाषा देते हुए बताया जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील संगठनों के सकल समुदाय को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक या संरचना में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, एक भौतिक घटक, दूसरा जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत सभी जीवित पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव एवं इनके मृत भाग शामिल किए जाते हैं। जबकि भौतिक संगठक के अंतर्गत मुख्य रूप से ऊर्जा या सूर्य का प्रकाश, सूर्यातप या सौर विकिरण इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के संचालन के लिए सौर ऊर्जा या सूर्यातप मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी
सौर ऊर्जा के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और अन्य जीवधारियों के जीवन का आधार बनते हैं। तो यह तो हुआ पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना संक्षिप्त रूप में।